आज मैं आपके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बात करूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब है धीरे धीरे बहुत गहरी सांस लेना और धीरे धीरे उस सांस को लंबे लंबे छोड़ना। बस यही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। पहले मैं इसके फायदे बता देता हूँ। जो इंसान अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा उसे कभी भी हार्ट सीज नहीं होगा। कभी भी हार्ट से संबंधित दूसरी कोई तकलीफ नहीं आएगी। कभी भी उसको आँखों का कोई रोग नहीं आएगा। कोई सफ़ेद मोतिया या कोई काला मोतिया कभी भी नहीं आएगा। कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं बनेगा। कभी भी पैरालिसिस नहीं आएगा। उसके फेफड़े फौलाद जैसे मजबूत हो जाएंगे। कभी भी उसे मिर्गी जैसा रोग तंग नहीं करेगा। उसके दिमाग में कोई फोबिया नहीं आएगा। उसके नाक के रोग सब खत्म हो जाएंगे। कोई नाक का रोग नहीं आएगा। कोई उसको तनाव नहीं हो सकता। कोई एंजाइटी नहीं हो सकती। कोई सिर दर्द नहीं आएगा। कोई माइग्रेन नहीं होगा। कोई डिप्रेशन नहीं होगा। कभी चक्कर नहीं आएंगे। कभी उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। कभी वो कोमा में नहीं जाएगा। कभी उसे पार्किंसंस की बीमारी नहीं होगी। और भी सैकड़ों सैकड़ों फायदे हैं जिनको यहाँ गिनाया नहीं जा सकता। 120 साल जीने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अकेला ही काफी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाए। आप इसे ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। आप इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। आप इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। वज्रासन में तो बैठना सबसे अच्छा रहता है, चाहे कोई भी प्राणायाम हो। आपने करना क्या है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। आप इस हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। नाक की नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए इस हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। हाथों की मुद्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मुद्रा वगैरह लगाते हैं ये मेरे हिसाब से सब बकवास है। इसका कोई कहीं कोई फायदा नहीं है। आप अपना ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर लगाइए। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान होना चाहिए आपको। मुद्रा का कोई चक्कर नहीं है। मैं इस हाथ का प्रयोग कर रहा हूँ। इस हाथ से मैं अपनी एक नाक को इसको बंद करूँगा और इसको बंद करके इस नाक से इस नॉस्ट्रिल से बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सांस को बहुत लंबा खींचना है। जितनी देर तक ज़्यादा हो सकता है उतनी देर तक हो तो अच्छा है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये नहीं सू इस टाइप से कोई आवाज़ आए दूसरे को सुनाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे सांस लेना है। जब पूरा सांस आप भर लें तो एकदम इस नॉस्ट्रिल को बंद करना है। एकदम इस नॉस्ट्रिल को बंद करना है और इस नॉस्ट्रिल से इस नाक से धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वो सांस बाहर निकालनी है। जितनी देर तक सांस बाहर निकलेगी उतनी देर तक अच्छा रहेगा। और फिर उसी नॉस्ट्रिल से जिस नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है उसी नॉस्ट्रिल से आपको धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सांस को फिर भरना है। बहुत धीरे धीरे। और जब सांस पूरी भर जाए तो फिर वही बात है, इस नॉस्ट्रिल पर से हाथ हटा लेना है और इस पर लगा लेना है और इस नॉस्ट्रिल से उस सांस को बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत आराम से होती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और इससे आपकी 3 ट्रिलियन कोशिकाओं की शुद्धि होती है। 3 ट्रिलियन कोशिकाओं की। धरती पर
जितने भी रोग मनुष्य के शरीर में आते हैं उनमें से कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं आएगा अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। 1-2 मिनट करने का कोई फायदा नहीं है, कम से कम आधा घंटा आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को। आप अगर इस प्राणायाम को 6 महीने करेंगे तो आपको फिर ये पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये मोक्ष की प्राप्ति है, ये भगवान की प्राप्ति है, ये पूरे शरीर का शुद्धिकरण है। बीमारियां इतनी दूर रहेंगी जितनी दूर पृथ्वी से मंगल ग्रह है। मैं रोजाना स्वयं लगभग पूरे दिन में 2 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम करता हूँ। मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए।